जो आलू से सोना बना दे, लीटर में जो है तो आटा बेच दे, तो उससे बड़ा कौन होगा? कह रहे हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है स्क्रिप्ट में। ऊपर नीचे तो सब कुछ होता है। अगर देश आपके हाथ में रहेगा और इस तरह से ऊपर नीचे होगा तो देश ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के नाम से गांधी हटाओ फिर बात करते हैं। बात खत्म। ही शुड बी माइनो, ही शुड बी नेहरू और ही शुड बी व्हाट। उन्होंने टाइटल क्यों गांधी रख रखा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप ये तो बताओ गांधी क्यों? महंगाई तो है पर बेरोजगारी का ये है कि आदमी काम करे तो कोई बेरोजगारी नहीं, ना काम करे तो उसके लिए तो बेरोजगारी है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं घर पे बैठ जाऊं और फिर कहूँ बेरोजगारी है तो ये कोई बात। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, केवल मोदी जी। आप स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में पढ़ते हो? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो। कॉलेज है मेरा, डिग्री में हूँ मैं। अच्छा। अभी तो मैं नहीं दिया वोट, फर्स्ट टाइम दूंगा। फर्स्ट टाइम दोगे? हाँ, तो फिर किसको दोगे? वो आपको क्यों बताए? वो तो नहीं बतलाएंगे ना। ये केसीआर को वोट देंगे, जीतेगा नीतीश कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। एक तरफ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऊपर से राजस्थान में सियासी बवाल मचा हुआ है। वहां पर पार्टी अलग अलग बिखरती नजर आ रही है। सचिन पायलट और गहलोत को लेकर क्या कहती है जनता? आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप तारवे। प्रदीप जी, जिस तरीके से एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा है, इस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है वो कौन से दो टुकड़े बता रहे हैं जिनको जोड़ने में लगे हुए हैं? भाई साहब, भारत तो जुड़ा हुआ है। अब जोड़ना क्या है सो मैं बताता हूँ। जोड़ना है, अपनी मम्मी को जोड़ो हिंदुस्तान से, जो कि आतंकवादी के मरने पर रोती है ना, उसको जोड़ो हिंदुस्तान से। अच्छा। आप भारत कहाँ जोड़ने चलो? भारत तो जुड़ा हुआ है। और जो अलग था उसको भी जोड़ लिया है 370 हटा के। ठीक है ना? तो ये बेवकूफ़ लोगों को मत ना बनावे कि हम भारत जोड़ने चले हैं। वो अपना कांग्रेस भी जोड़ ले। वो कांग्रेस भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान को क्या जोड़ेंगे? वो बिल्कुल। राजस्थान में उधर दो गुट बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, एक सचिन पायलट और एक दूसरा है गहलोत। एक बात बता दे, कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो गुलाम ही रहेगा, आज़ाद कोई नहीं रहेगा। अच्छा। राहुल गांधी बोलते हैं कि बेकारी है। अरे बेकारी है तो राजस्थान में बेकारी को खत्म करो ना, छत्तीसगढ़ में बेकारी खत्म करो। वो कह रहे हैं मैं निकाल तो रहा हूँ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा निकल रही है। और मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि जन सैलाब इतना उबड़ रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा वाले बौखला रहे हैं इसको देख। साहब एक बात बताऊं, डंडे पे लगा के एक आदमी हमला बनता है ना, बड़ा सा ये लंबाई दिखाता है ना, वो भी यहाँ चला दो, अभी 50 आदमी जो है ना उसके पीछे भी चलेगा, उसके पीछे भी चलेगा। किसी को हाथी का ये बना दो ना, उसके भी पीछे चलेगा आदमी। तो राहुल गांधी है। तो ऐसा है, बहुत बार होता है ना, आदमी जोकर को देखने जाता है, तो देखने गया लोग। अच्छा। देखने दो। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ। अरे जो आलू से सोना बना दे, उससे बड़ा कौन होगा? ये अच्छा। जो आलू से सोना बना दे, लीटर में जो है तो आटा बेच दे, तो उससे बड़ा कौन होगा? कह रहे हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है स्क्रिप्ट में। ऊपर नीचे तो सब कुछ होता है। अगर देश आपके हाथ में रहेगा और इस तरह से ऊपर नीचे होगा तो देश ही खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं, अमित शाह ने भी तो बोल दिया था कि 12th के बाद 12वीं जब आएगी तब मिलेगा लैपटॉप। क्या अमित शाह जी ने भी तो बोल दिया था, वो बोला जाता है कि 10वीं के बाद नहीं, 12वीं के +2 के बाद 12वीं जब आएगी तो लैपटॉप दिया जाए। उतना बड़ा नहीं मिस्टेक किया कि आटा को जो है लीटर में बेच दिया। आटा को लीटर में नहीं बेचा हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इससे कुछ हो सकता है? जिस तरीके की यात्रा वो निकाल रहे हैं, सी वोटर के सर्वे से ये आ रहा है निकल के कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। ये सर्वे जो है ना, इन लोग अपने आप ही करते हैं। अच्छा। अपने आप ही जीतते हैं। लेकिन जब आप वोट, हम जनता से पूछने आए कि वाकई में क्या है ये बात? जब वोट पड़ता है ना, और तब तक वो लोग जीतते रहते हैं, जब गिनती होता है तो हार जाते हैं। अच्छा। ईवीएम को जब गिनती होती है। भाई साहब, मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य, इलाहाबाद से हूँ मैं कह रहा हूँ जब वो लोग जीतते हैं तो सिर्फ ईवीएम को दोष देते हैं। अब केजरीवाल जी को कहा था कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए, चले गए पीछे। और राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, उसको कैसे देख रहे हैं भाई साहब? राहुल गांधी के नाम से गांधी हटाओ फिर बात करते हैं। बात खत्म। मैं कैसे हटा सकता हूँ भाई साहब? सर गांधी है कौन? गांधी टाइटल भी है क्या उनका? उनसे पूछो है क्या? ही शुड बी माइनो, ही शुड बी नेहरू और ही शुड बी व्हाट। उन्होंने टाइटल क्यों गांधी रख रखा है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप ये तो बताओ गांधी क्यों?
वो तो वही बताएंगे भाई साहब। नहीं क्यों बताएंगे, मैं अग्रवाल हूँ, मैं अग्रवाल बोलता हूँ। गांधी हो गई यार, प्रियंका वाड्रा से प्रियंका गांधी हो गई। ये तो अपना नाम ही बदल दे रहा, जिसका नाम का अस्तित्व नहीं, जिसका बाप का अस्तित्व पता नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेगा। हाँ, इसके बाप दादाओं ने भारत टूटा कहाँ? कन्याकुमारी से लेके निकालनी है तो कन्याकुमारी से शुरू करने की हिम्मत रखते, क्यों केरल से शुरू कर दी? कन्याकुमारी से ही करा है। कन्याकुमारी से करने को की है ना। और भाई साहब आप जो बोल रहे हो कि भीड़ आती है कांग्रेस की किसी भी रैली में, जब पब्लिक जाती है ना, उनसे पूछे ना आप किस लिए आए हो, हमें तो ऑटो में डाल के 500 रुपए दे के लेके आ गए। तो वही होता है, वही भीड़ है। बीजेपी की रैली में जाओ ना तो छोटा बच्चा भी ये बोलता है। तो कह रहे हैं कि हमारा जन सैलाब देखकर बीजेपी वाले बौखला रहे हैं, कह रहे हैं 2024 में कुर्सी ना चली जाए। बीजेपी वाले बौखला भी नहीं रहे हैं, ठीक है। बात तो ये भारत जोड़ो कहाँ से, भारत टूटा कहाँ से? अगर भारत टूटा हुआ लग रहा है तो जाके कश्मीर से शुरू करते, कश्मीर की पब्लिक को बोल देते। पूछ लेते हैं जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समद है। समझ जी, आपको क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको भारत के कौन से दो टुकड़े लग रहे हैं जिनको जोड़ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ये सब इन चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मुझे इस बारे में कोई नॉलेज है। वोट तो देते होंगे आप, किसको देते हो वोट? तो आप इस बार पहली बार देंगे 2024 में वोट? अच्छा, जी अभी 18+ हुए हो क्या भाई साहब? नहीं, पिछली बार 2019 में उस टाइम वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार वोट देंगे। किसको देंगे? 2024 में। अभी तो काफी टाइम है, वक्त बताया। कौन बनना चाहिए 2024? अभी तो ऐसा कुछ सोचा भी कौन नहीं। बनना चाहिए आपके हिसाब से? आपको किसका काम अच्छा? जैसा अभी काम वाम चल रहा है, मुझे तो लगता है मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने जी। चाहिए। अच्छा जी। और लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं वो। तो अभी पूरी यात्रा निकालने तो दीजिए। अच्छा। अभी कंप्लीट तो होने दीजिए यात्रा। अच्छा। उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है पब्लिक का। मेरा नाम सलमान शाह। सलमान शाह जी, लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में सियासत हो रही है गहलोत और पायलट के बीच। लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी तो जोड़ लो भाई साहब, भारत बाद में जोड़ लेना। ये क्या सही है? सही कह रहे हैं, पहले अपनी पार्टी जोड़ो। सही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जा रहा हूं, जो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर बातचीत हो रही है उसको लेकर लगातार कह रहे हैं। महंगाई तो है, पर बेरोजगारी का ये है कि आदमी काम करे तो कोई बेरोजगारी नहीं, ना काम करे तो उसके लिए तो बेरोजगारी है। काम करो तो कोई बेरोजगारी नहीं है, और घर पे बैठ जाओ तो बेरोजगार है वो। अच्छा। हाँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं घर पे बैठ जाऊँ और फिर कहूँ बेरोजगारी है, तो ये कोई बात नहीं है। मैं काम करूँ अपना, तो फिर मैं घर से निकलूँ कमाने के लिए, तो कमा के ही लौटूंगा। अच्छा, 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और कोई नहीं बनेगा। केवल मोदी जी। लेकिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी कह रहे हैं, उधर केजरीवाल कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। सबका मुंह है, सब अपने मुंह से कह रहे हैं। कहने को जे लोकशाही है, लोकतंत्र है, कोई कह रहे हैं अगर सब एक हो गए तो भाई डगमगा नहीं सकती कुछ नहीं कुर्सी। कुछ नहीं होगा। जनता एक तरफ है और सारी पार्टियां एक तरफ है, ठीक है ना। भाजपा के साथ में जनता है और भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। 24 तो छोड़ो, इसके बाद भी नहीं हरा सकता है। नीतीश कुमार लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब मैं 8 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं, लेकिन मेरी अब अपने दम पे नहीं बने वो अपने दम पे नहीं बने। 8 बार शपथ ली है उन्होंने, विरोधी दलों के साथ में ही है ना, गठबंधन करके ही सरकार बनाई है, और अपने दम पे नहीं बने और ना कभी अपने दम पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा। और सीएम तो पीएम तो छोड़ो, बहुत दूर की बात। अपने दम पे बने या किसी के दम पे बने, बन तो गए भाई साहब। 8 बार शपथ ले चुके हैं, क्या पता पीएम की भी ले लें। वो उसको छोड़ो, उसको पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लेता है। धोखेबाज आदमी है, एक नंबर का। अच्छा। कोई फायदा नहीं है। अच्छा। 2024 में फिर मोदी सरकार ही आनी है, कोई फायदा नहीं है। ना वो नीतीश कुमार थाली के, हम भी जो है ना झारखंड के हैं, पहले बिहार में ही थे। नीतीश कुमार जो है ना थाली का बैगन है, ये कभी भी पलट सकता है। लेकिन हम भाजपा वाले से यही कहेंगे कि अगर वो पलटे इधर तो उसको लात मार के बाहर करो, उसको कभी नहीं लेना है इसमें। उसका जो है ना अंत समय आ गया पॉलिटिक्स का। नीतीश का बहुत अंत समय चल रहा है पॉलिटिक्स का। वो आगे कुछ नहीं कर सकता। वो 24 चिल्ला रहा है ना, 24 में उसको ऐसा पर लात पर मारेगा ना ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, कि वो कहीं नहीं नजर आएगा। खत्म है उसका काम। हेमंत जी कैसा काम कर रहे हैं? क्या हेमंत जी कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन क्या काम कर रहा है? वो भी लड़ा ही रहा है, वो भी लड़ा रहा है। क्या 31-32 का जो है खतियान जिसके पास है, उसी को मानेगा कि झारखंड का है। उसको अगर वो मानेगा झारखंड का है, तो जो लोग 50 साल से रह रहे हैं झारखंड में, वो कहाँ जाएंगे? मैं झारखंडी हूँ, पक्का मैं झारखंड का। मेरे दादा परदादा सारे वहीं के हैं, समझे ना। लेकिन मैं भी विरोध करता हूँ ये जो हेमंत सोरेन ने जो लाया है ना ये बिल, उसका मैं विरोध करता हूँ।
झारखंड होने के नाते भी कर रहा हूँ विरोध कि वो और रिश्वतखोरी सबसे चरम पर जो है वहाँ है। वहाँ पर आपको जो है अगर थूकने जाना है ना तो भी पैसा देना होगा। लेकिन बात तो ये हो रही है ना, जैसे लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, केसीआर हो गए और ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये कह रहे हैं कि हम ऐसा महागठबंधन इकट्ठा करेंगे। एक मिनट सुन लो। यूपी में अगर अखिलेश यादव लड़ेगा तो आप क्या समझते हो मायावती नहीं लड़ेगी? मायावती नहीं लड़ेगी क्या? झारखंड में शिबू सोरेन लड़ेगा, कांग्रेस नहीं लड़ेगा क्या? ठीक है ना। तो जब ये लोग सब जगह कलकत्ता में है, ममता बनर्जी लड़ेगी, लेफ्ट पार्टी नहीं लड़ेगा क्या? कांग्रेस नहीं लड़ेगा क्या? लड़ेगा ही। तो जब सारे लड़ेंगे तो वोट तो बटा उन लोग का ऐसे भी। और वैसे भी जो है इतना वोट उन लोग के पास है नहीं कि पूरा हिंदुस्तान का ही कर ले। दिल्ली में कितना ही केजरीवाल जो है तो बोलता रहा, खूब जीता, लेकिन साथ के साथ लोकसभा सीट उसके हाथ में एक भी नहीं आया और अभी भी नहीं आएगा। अभी भी नहीं आएगी भी नहीं भैया, कोई फायदा भी नहीं है। पेरिस बनाने के लिए बोला था, नर्क बना दिया दिल्ली को, और कुछ भी नहीं है दिल्ली के अंदर। जो भी विकास हुआ है केंद्र की तरफ से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अब्दुल सलमान है। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 2024 में प्रधानमंत्री अभी बताया कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी है। हाँ, तो आगे कौन बनना चाहिए भाई साहब? आगे क्या बोले? ऑप्शन दूं? केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कौन बनना चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहाँ से है नीतीश कुमार? तो मुझे नहीं पता है। ये नहीं पता। अच्छा, फिर कैसे बोल दिया भाई साहब? अच्छे प्रधानमंत्री। अभी ये पढ़ने लायक है, इनसे ये राजनीति की बातें मत पूछो, ये पढ़ने लायक है नहीं। हाँ, अभी अच्छे प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू खर्चा करके हमारे देश को आगे बढ़ाए। अच्छा सोच रख के। खर्चा कर रहा है? कौन कर रहा है खर्चा? खर्चा तो केसीआर कर रहा है। अच्छा, खर्चा केसीआर कर रहा है। हम केसीआर। अच्छा जी। कहाँ से है भाई साहब आप? हम हैदराबाद से। अच्छा, तो वो कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे भी बना दो प्रधानमंत्री। हाँ, तो वो लायक है इसलिए वो कह रहा है वो। अच्छा, वो लायक है। हाँ। अच्छा, बाकी सारे नालायक हैं। क्या लगा भाई साहब, किस लिए लायक है वो? क्योंकि वो हर चीज गरीबों को कपड़े देता है, सब कुछ करता है, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए। और नरेंद्र मोदी का कोई काम नहीं लगा आपको? और मुझे नहीं पता, पर हम जिसे सोचते हैं, हम किसे दिखते हैं। आप यहाँ क्या देखने आए हो? दिल्ली देखने आए। नहीं, यहाँ पर क्यों आए हो? इंडिया गेट देखने आए हो या अभी जो इसका नया सेटअप बना है वो देखने आए हो? बताओ आप। पूरा दिल्ली देखने आए हम लोग। अच्छा भाई साहब, आप स्कूल में पढ़ते हो या मदरसे में पढ़ते हो? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो। कॉलेज है मेरा, डिग्री में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ये भाई साहब कह रहे थे ना, मैं कह नहीं वो 18+ हैं, वो जानते हैं सब कुछ, वोट देते होंगे। आप किसको वोट दिया था पहले? अभी तो मैं वोट अभी तो मैं नहीं दिया वोट, फर्स्ट टाइम दूंगा। फर्स्ट टाइम दोगे? हाँ, तो फिर किसको दोगे? वो आपको क्यों बताए? वो तो नहीं बतलाएंगे ना। किसी भी काम किसका अच्छा लगता है वो? चलो वोट दे देना, आप वोट दे देना, आप जिसको दे देंगे। आप ये बताइए काम किसका अच्छा लगता? ये केसीआर को वोट देंगे, जीतेगा नीतीश कुमार। अच्छा, ठीक है ना। उसके बोलने से यही लग रहा है। 100% जनता में से 80% होशियार है, 20% नालायक ही है साली, बिल्कुल वाकई में नालायक है। देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन लोगों ने, इनके बस की भी कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है इनके। भाई साहब, लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, मुझे पद यात्रा करनी पड़ रही है, पैरों में दर्द हो गया भाई साहब उनके। इनके भी खाते खंगाले जाएंगे, कौन क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा। अच्छा, सब पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि मुझे इतनी टेंशन है जनता की कि मेरे पैर में दर्द है, लेकिन जब जनता मेरे पास समस्या लेके आती है तो मेरा पैरों का दर्द भाग जाता है। 1.5 टन के एसी में आराम से सोएंगे, पैर फैला के रात को चैन से। पब्लिक गई तेल लगाने, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक से कोई मतलब भी नहीं है और ना मतलब होगा इन लोगों को। देश से जुड़ा जो है आज वो कर रहा है और देश को दिख रहा है और देश चाहता भी है उसको। और 2024 में फिर मोदी सरकार ही आनी है और कोई नहीं होने वाला। खेल खत्म, पैसा हजम, कुछ भी नहीं होने वाला। सब क्या समीकरण रहने वाले भाई साहब, बताइए तो मुझे, क्या समीकरण रहने वाले? कम से कम 325-50 के बीच में, 350
350 के बीच में रहेगी। 350 के बीच रहेगी। रहेंगी कैसे, वो तो चलो बता दिया आपने। भैया पब्लिक देंगी, नेताओं का समीकरण बनाने से कोई फायदा नहीं है। पब्लिक ने वो समीकरण बनाना है, नेता लोगों को कोई समीकरण नहीं बनेगा, सब बेकार का। एक बात बताते हैं, नरेंद्र मोदी का सबसे बढ़िया काम मैं बताऊं है, नरेंद्र मोदी के आने से पहले जब स्टेशन में जाते थे, रेलवे स्टेशन में जाते थे, बस अड्डे पे जाते थे, तो भोपू बजता था। क्या जानते हो क्या बजता था भोपू, पता है आपको? अपने आस पास देख के रहे, सावधान रहे। कोई लावारिस चीज देखोगे तो उस लावारिस चीज का तुरंत पुलिस को खबर करे। कहा गया ये भोपू? नरेंद्र मोदी का आने के बाद एक भी बम फटा क्या पूरा हिंदुस्तान में? ये है नरेंद्र मोदी का काम। पाकिस्तान बार बार भेजता था अगर उग्रवादी। विपक्षी तो ये कहते हैं कि बम भी तो वही फटवाते थे। क्या विपक्षी कहते नजर आते हैं कि बम भी वही फटवाते थे। पकड़े जाते थे उनके दामाद, पकड़े जाते थे उनके दामाद। ठीक है ना, विपक्षी ये कहते थे कि हम लोग भाजपा वाले बम फटवाते थे और जो पकड़े जाते थे उन्हीं के राज में उनके दामाद। बम्बई में कौन पकड़ा? आप ही बता दीजिए क्या समीकरण रहने वाले नरेंद्र मोदी के 2024 में जीतने के, जिस तरीके से पूरे सारे गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं, इस बार जो है ना 350 से ऊपर जाएगा। 350 से ऊपर जाएगा। नरेंद्र मोदी का काम देख लिया है हम लोग, इतना मजबूत हो रहा है हिंदुस्तान कि चाइना को भी आग दिखाते हैं और रसिया को, इसको अमेरिका को भी आग दिखाते हैं। और ये तो जो है ना पाकिस्तान तो बेकार है, वो उसको तो आग दिखाने तक भी अपना आग को खराब कर रहा है। वो तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। जो भाई साहब पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का हाल तो देख लो भैया, वहाँ जाके क्या हाल है। भूखन मर रही है पब्लिक, यहाँ चैन से मिल रही है खाने के लिए, और पागल हो गई है पब्लिक कि भैया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई फायदा ना है, आराम से चैन से खाओ पियो मस्त रहो और जय राम जी की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह है, मैं नगर पालिका चेयरमैन बिलड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से हूँ जी। अभी जो राजस्थान में उठापटक चल रही है, इधर तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो अभियान में वो लगे हुए हैं। राजस्थान में जो उठापटक चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो ये वास्तव में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है, अपने स्वार्थ की बात है। और स्वार्थ को लेकर जो ये लोग पार्टी को एक धक्का लगाना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो उनकी जो ये हरकत है। आप तो एक राजनीतिक आदमी है, आपको तो पूरी नॉलेज होगी वहाँ पर। एक्चुअल में ये सियासत चल क्यों रही है? सियासत इसलिए चल रही है, अशोक गहलोत कभी नहीं चाहता कि अपने कोई युवा पीढ़ी आगे आए। उस दृष्टि से सचिन पायलट को पीछे धकेलना चाह रही है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो असमंजस में है कि कैसा निर्णय लें राजस्थान में। तो हम भी जो विपक्षी पार्टी वो भी वेट एंड वॉच कर रही है, कैसी व्यवस्था होती है उसमें देखते हैं। आप कौन सी पार्टी से हैं सर? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं अभी बीजेपी वाले? बीजेपी से, मैं बीजेपी से हूँ, नगर पालिका चेयरमैन बिलड़ा। और अशोक गहलोत के गृह जिले से हम हैं और पास में ही उनका कहते हैं भी दूसरा जो गांव अशोक गहलोत का पिपाड़। वैसे अशोक जी हमारे बिलड़ा में भी बहुत पहले रहे हुए हैं, लेकिन जो जादूगरी दिखा रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो जादूगरी। सीएम गहलोत तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता ने मुझे चुना है और जनता ने मुझे चुना तो उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि मुझे सीएम पद बने रहना पड़ेगा, सीएम पर भी। और अगर अध्यक्ष की भी बात आती है, वैसे तो अभी उन्होंने बोल दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले बातचीत चल रही थी। क्या आपको क्या लगता है, सचिन पायलट को क्या दबाया जा रहा है वहाँ पर? देखिए, राजनीति में हर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहता है, एक ही टांग खींच के ऊपर चढ़ना चाहता है। वही राजनीति अभी राजस्थान में चल रही है जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। अच्छा, बारीकी से बताएं थोड़ा, आप राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, आप खुद एक नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में अनबन हो रही है, एक गुट कह रहा है कि 90 से 92 विधायक वो है, वो जो गहलोत के पक्ष में नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर इस तरीके की बातचीत हुई तो? देखिए, जरूर अशोक गहलोत के पास में वो बोल रहे हैं भी 90 आदमी हमारे पास में है, लेकिन सचिन एक उभरता हुआ नेता है। तो निस्संदेह मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनकी अंदरूनी बात है पार्टी की कि वो किससे नेतृत्व दे, इसके बारे में कुछ। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती नजर आ रही है कि ये जो सीएम है, डिप्टी सीएम बनाए गए थे सचिन पायलट, कह रहे वो बीच में फिर पार्टी तोड़ने की बातचीत कर रहे थे। तब भी उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया था कि वो अलग अलग करना चाहते थे। वो क्या उनको इस चीज से प्रॉब्लम है कि उनको सीएम नहीं बनाया गया उस टाइम पे? नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, ये उनका अंदरूनी मामला है। निस्संदेह सचिन पायलट भी
राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, उस दृष्टि से ही काम कर रहे हैं। और उस उल्टा पैटक में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक तरह से जो लॉस हो रहा है जनता जनार्दन के अंदर, और एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा।